हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, राइट। और इसी तरह से आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर के आते रहेंगे। तो इस चैनल से आप जरूर बने रहिए और बाकी सब्जेक्ट का भी इसी तरह से आपको इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत जल्द हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आपको बता देते हैं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर जा करके देखने का प्रयास करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रिपीट करता है। तो उसको जा करके देख सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं इस चैनल पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं, ठीक है, ताकि हम इसी तरह से आपकी मदद करते रहें और क्लास 12th में भी ऐसी मदद करते रहेंगे, राइट। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इसमें से जो दिया हुआ है कौन सेट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद है कि आपको सेट्स का डिफिनेशन पता होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है सेट इज डिफाइंड एज। तो सेट का डिफिनेशन अगर नहीं पता है तो सेट का डिफिनेशन ये रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन 3। इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। सेट ए दिया हुआ है, ठीक है। सेट ए क्या है कि सेट ए आपका है, बोल रखा है कि आप एलिमेंट लिखे जो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए और 4 से कम होना चाहिए, लेस देन है 4। तो 1 2 3 ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है राइट द सेट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होना चाहिए वो 40 से कम होना चाहिए, वो सभी आपको पॉजिटिव इंटीजर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, अगर 1 रखते हैं यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से आप 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अगर 7 का रखते हैं तो इसका हो जाएगा 49, ठीक है। तो ये इतना ही होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6 होगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो 21 ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर माइनस में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बोल रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, राइट। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट दिस। ट्रिगोमेट्री वर्ड दिया हुआ, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। उम्मीद है कि सेट का फॉर्म पता होगा। तो ये आपका ट्रिगोमेट्री वर्ड है, इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। और आपको बता दें कि सेट में रिपीट नहीं करता है, तो जो भी रिपीट कर रहा है वो रिपीट कर रहा है। और इसके बाद कौन सा, तो इसके टी रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में अगर देखिएगा तो ये करेक्ट है। क्योंकि इसमें अगर बी में देखते हैं तो बी टी 2 बार है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। सी भी देखते हैं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी वही केस है। और डी तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब सारे डिफरेंट लेटर्स हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ए इक्वल टू, मतलब ए सेट में लेटर बेटर है, ठीक है। तो बेटर वर्ड का आपको सेट बनाना है। तो बेटर में क्या क्या रिपीट हो रहा है, तो बी एक बार है, ठीक है, ई को लिखेंगे, टी को एक बार लिखेंगे और आर को लिखेंगे, इतना होगा। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है जो ए सेट दिया हुआ है इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में यानी कि वर्ड में आपको लिखना है। तो देख लीजिए इसको ध्यान से। अगर आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते गया। जो भी यहाँ पर लिया गया है सब के सब नेचुरल नंबर लिया गया है, ठीक है। सभी के सभी नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन पढ़ करके, ठीक। तो ऑप्शन ए में है लिखा हुआ है एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है।
चलिए बी देख लेते हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नहीं स्क्वायर इसमें नहीं बोला है, इसमें भी स्क्वायर नहीं बोला है, प्राइम नंबर डायरेक्ट बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ है एक सेट दिया हुआ है और स्कूल वर्ड का आपको सेट बनाना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म बनाना है, तो आपको बताएं जो रिपीट किया करेगा उसको नहीं लिखेंगे, तो SCHOL इतना लिखेंगे, तो इतना लिखेंगे तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर है, ये रहा 9, और बाकी सब्जेक्ट का भी आपको मिलेगा दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिए, तो बहुत जल्द आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद है 9 में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सबसेट, तो इसमें से कौन है जिसका सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही सबसेट है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 5 का सिर्फ एक ही सबसेट होता है, क्योंकि आपको पता है कि 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी 5 जो है वो 5 ही एक ऐसा सेट है जिसका सबसेट एक होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में देखिए इसमें लिखा है कि जितने एलिमेंट दिए हुए वो सभी का क्या आपको लिखना है, सबसेट लिखना है। ठीक है, तो ए का लिखेंगे, ये सबसेट हो गया, फिर बी का लिखेंगे, ये भी सबसेट हो गया, एक बार फिर से लिखेंगे सभी का। ठीक है, तो ये भी सबसेट हो गया, तो कौन सा ऑप्शन, हाँ 5 तो छोड़ ही दिए, 5 तो सभी का सबसेट है, तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रखा है ए सेट दिया हुआ, इसका नंबर ऑफ सबसेट आपको बताना है कि नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट जब भी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power 2। ठीक है, तो इस पर रखिएगा, तो कौन सा आपको, ये जो है आपका m होता है, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो नंबर ऑफ जो सबसेट निकालने का जो डिफिनेशन है उसको पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, यानी कि पावर सेट उसको कहते हैं। राइट, तो उसी का फॉर्मूला इसमें पूछ रखा, तो इसका फॉर्मूला इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 2 to the power n, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नंबर 13 है, 13 में देखिए लिखा हुआ है इफ़ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट, सेट ए के पास कितने एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट पी ए, तो आपको बताएं फॉर्मूला कि 2 to the power m होता है, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो रख दीजिए 5, इसका जब सॉल्व किए तो आएगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, किसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हम निकालेंगे ए यूनियन बी, तो देखिए ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, तो ए यूनियन बी जो निकालते हैं उसमें ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट को रख देते हैं, हाँ रिपीट जो हो रहा है उसको एक ही बार रखेंगे। ठीक है, तो अगर रखते हैं 1 2 3 4 और यहाँ से 6 और 8 को उठाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ये सब को घटाते हैं, जो जो आपको इसमें है उसमें यूनिवर्सल सेट में से कट जाएगा और जो बचेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, इसको जब देखिएगा तो इसमें 1 ख़त्म हो गया, 2 भी ख़त्म हो गया, 3 भी ख़त्म हो गया, 4 भी ख़त्म हो गया, 6 ख़त्म हो गया, 8, तो क्या क्या बचेगा, 5 7 9, तो 5 7 9 किस ऑप्शन में, 5 7 9 ऑप्शन नंबर सी। 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों अगर कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए सेट आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। देखिए जो भी ये सब हैं सभी ए का एलिमेंट है, ठीक है, सभी यानी कि ए का एलिमेंट ये 3 4 ये ए का एलिमेंट है, ठीक है, ए का एलिमेंट है, इसको ऐसे लिखेंगे 3,4 क्योंकि यही इसमें इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये एलिमेंट है ए का। ठीक है, एलिमेंट है ए का, अगर हम डबल लगा देते हैं
ठीक है, डबल लगा देते हैं, पहले से तो इसमें ब्रैकेट लगा हुआ, अगर डबल लगा देते हैं तो ये सबसेट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, एलिमेंट लिखा है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन हम लोग का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। करेक्ट सी है और इनकरेक्ट, समझ में आया, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें इनकरेक्ट बोला था तो इनकरेक्ट सी है, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है आपका 16 में देखिए लिखा हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसमें बोल रखा है कि यहाँ पर -2 और इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं रहता है तो हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं तो दोनों तरफ से ओपन ब्रैकेट रहेगा इस तरह से। एक इस ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अगर इक्वल टू का साइन रहेगा तो ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये देखिए इसमें ब्रैकेट लग रहा है, ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगेगा, इस तरफ सिर्फ ब्रैकेट लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए इसका आपको इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन कैसे पता करते हैं, तो कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन क्या क्या आपको मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, तो ये किस में है 1 3, तो ऑप्शन ए में है, 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 में देखिए लिखा हुआ आपको यूनियन निकालना है, तो यानी कि सभी को मिला देते हैं, लेकिन रिपीट वाला को नहीं लिखते हैं, तो 2 4 6 को नहीं 6 को एक ही बार लिखेंगे, 8 को भी एक ही बार लिखेंगे, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। रिपीट वाला को एक बार लिखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमें तो डी दिख रहा है, 2 4 6 8 10 12, हाँ, ऑप्शन नंबर बी 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, 20 क्वेश्चन नंबर देखिए लिखा हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया, इसका a माइनस बी निकालना है, तो जो फर्स्ट में रहता है उसको उसका एलिमेंट पहले रखते हैं, और जो बाद में रहता है उसका एलिमेंट बाद में रखते हैं, और फिर दोनों का देखते हैं कि कौन ख़त्म हो रहा है, तो 2 ख़त्म हो गया, ठीक है, और 4 ख़त्म हो गया, राइट, और 6 कैंसिल हो गया। अब बचा तो बी वाला का बचेगा, उसका नहीं, ए वाला का बचेगा, उसको लिखें, तो ए वाला का क्या क्या बच गया, तो ए वाला का बच गया 1 नहीं कटल है, ठीक है, 1 ये है, और क्या 3 5 ये सब बचा हुआ है, तो 1 3 5 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको b माइनस ए निकालना है, तो कैंसिल कीजिए, b वाला को पहले रखेंगे, तो यहाँ से 2 ख़त्म, 4 ख़त्म, 6 और 6 ख़त्म, ठीक है, और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि b पहले है ना, तो b का एलिमेंट देखें क्या बच गया, 8 बच गया, तो 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें लिखा हुआ है ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया, b माइनस ए निकालना है, फिर से वही सवाल है, तो सॉरी 1 कैंसिल, 2 ख़त्म, तो b का क्या बच गया 4, तो 4 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 23 आपका ये डी मॉर्गन से लॉ है, और ये पूछा हुआ भी सवाल है, ठीक है, तो इसीलिए ये सब जरूर आप याद रखिएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 24 में देखिए, अगर 2 सेट अगर डिसजॉइंट है तभी हो सकता है जब उनका इंटरसेक्शन 5 मिले, ठीक है, इंटरसेक्शन 5 मिलता है, मतलब कोई इंटरसेक्शन ना मिले तो डिसजॉइंट सेट है। जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल लेके बताएं, सपोज कर लीजिए कि ए सेट में 1 2 3 है, ठीक है, और बी सेट में 5 और 6 है, तो देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, इस तरह से डिसजॉइंट सेट को डायग्राम बनता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर है 25 में देखिए लिखा हुआ है, ये आपको फॉर्मूला है, और ये पूछा हुआ भी सवाल है, इस तरह का सवाल जरूर पूछता है, इसीलिए इसका एक फॉर्मूला है, उसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, उसका याद ये ऐसे फॉर्मूला है, उसको आप जरूर रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है 25 का, ठीक है, तो इसका ऐसे फॉर्मूला, इसको आप जरूर रखिएगा, क्योंकि ये पूछा हुआ सवाल है और इस तरह का सवाल आता है, इसलिए आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें, ठीक है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एन ए यूनियन बी और इक्वल टू ए प्लस बी
माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी पर आप सवाल रख दीजिए, वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो ये 50 यहाँ पर रख दिए बराबर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, प्लस बी का वैल्यू 28 दिया है, और आपको ये चीज़ तो निकालना है, तो इसको क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। चलिए अब ये दोनों को ऐड करके और इससे घटा देंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 का हो जाएगा 0, 5 और 1 6, घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 10 और इधर माइनस, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10। 10 किस ऑप्शन में, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा दोस्तों। चलिए ये भी वैसे ही है, और आप बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आंसर आपका आया कि नहीं। तो वीडियो को रोक करके आप ज़रूर बनाएं, हम तब तक फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, एस यूनियन टी इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन इंटरसेक्शन एन एस इंटरसेक्शन टी, ये था। इस पर जब आप रखिएगा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। हाँ, लेकिन सॉल्व आप इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, तो 27, ये रहा आपका 28 भी आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, अगर होमवर्क देने का अंदाज मेरा आपको अच्छा लगता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हम आपके लिए सवाल होमवर्क में देते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी बनाने आना चाहिए, आप भी बनाइए, सारे के सारे हम ही बनाएंगे तो क्या फ़ायदा। ठीक है, ये भी आपका सवाल है, इसको भी आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल हम बता दें, फॉर्मूला भी आपको लिख दें, तो उम्मीद है कि आप ज़रूर सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए इसमें ये स्टेटमेंट तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब होता है कि ए इक्वल है बी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आगे क्या बढ़ेंगे, पीछे वाला जो आपको होमवर्क में दिए थे कम से कम इसका ऑप्शन तो बता देते हैं। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, और 28 को जब सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए तो 28 का ए आ गया। 27 का जब आप सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आंसर आपको बता दें, सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हम लेकर के आएँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।